हेलो फ्रेंड, आज हम डेवलपमेंट के सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के बेसिस पे कंट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अगर हम किसी कंट्रीज़ को या स्टेट को कंपेयर करना चाहें तो उसका कंपैरिजन 3 टाइप में हो सकता है या 3 टाइप में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला पॉइंट है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से मतलब उस इनकम से होता है जो कभी दिए गए टाइम पीरियड में उस सभी रेसिडेंट्स के इनकम को ही उस कंट्री का नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही सक्सेसफुल मेजरमेंट नहीं है क्योंकि अलग अलग कंट्री का पॉपुलेशन अलग अलग होता है, इसलिए इसके थ्रू हमको सही डाटा नहीं मिल पाता है। दूसरा आता है पर कैपिटा के हिसाब से या पर कैपिटा के थ्रू कंपैरिजन। पर कैपिटा का मतलब होता है एवरेज इनकम। पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला होता है जब कभी किसी कंट्री के टोटल इनकम को हम उस कंट्री के पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमको पर कैपिटा इनकम मिलता है। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है क्योंकि ये डिस्पैरिटीज़ को हाइड कर देता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई एक सेक्शन बहुत ज़्यादा कमा रहा है तो उसके कमाने के थ्रू बाकी और भी सेक्शन जो बहुत कम कमाता है उसको वो हाइड कर देता है। वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया है। मतलब अगर कोई कंट्री का पर कैपिटा इनकम $12,056 पर एनम या उससे अधिक है तो वो कंट्री रिच कंट्री समझी जाएगी। वहीं पर अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम $955 या उससे कम है तो वो कंट्री लो इनकम कंट्री समझी जाएगी। इंडिया जो है उसका पर कैपिटा इनकम $1820 है, जिसके हिसाब से इंडिया को हम लो मिडिल इनकम कंट्री कहते हैं। इसके अलावा किसी कंट्री या स्टेट को कंपेयर करने के लिए इनकम और भी अदर क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो और पर कैपिटा इनकम। आई होप आपको ये सभी टॉपिक समझ में आए हों। किसी तरह की कन्फ्यूजन्स के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।